1857 की क्रांति में जहां वीरों ने अपना दमखम दिखाया, वहां वीरांगनाएं भी इसमें पीछे नहीं रही। शायद आप लोग झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानते होंगे, जिन्होंने अंग्रेजों को नाकों चने चबुआए थे। लेकिन ऐसी ही एक वीरांगना हमारे राजस्थान में भी हुई थी। लेकिन जिस तरीके से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास में उल्लेख मिलता है, उस तरीके से उस वीरांगना का उल्लेख नहीं मिलता। वो वीरांगना थी सूजाबाई राजपुरोहित, राजस्थान की वीर बहादुर वीरांगना, जिसने पुरुष वेश में स्थानीय लोगों का नेतृत्व किया और युद्ध में सेना का नेतृत्व करते हुए अंग्रेज सेना को हराकर भगा दिया, जिसको जानना राजस्थान की जनता के लिए बहुत जरूरी है। जिस प्रकार झांसी की रानी ने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध संग्राम का शंखनाद किया, ठीक उसी तरह वीरांगना सूजा राजपुरोहित ने राजस्थान में अंग्रेजी सेना का मुंह तोड़ जवाब दिया और विजेता भी रही। यदि वीरांगना सूजाबाई को राजस्थान की लक्ष्मीबाई कह दिया जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सूजा कंवर का जन्म 1837 के आसपास तत्कालीन मारवाड़ राज्य के लाडनू ठिकाने, वर्तमान में लाडनू शहर है, में एक उच्च आदर्श वाले परिवार में हुआ था। इनके पिताजी हनवंत सिंह राजपुरोहित के तत्कालीन ठिकाने के ठाकुर बहादुर सिंह राजपूत से मधुर संबंध थे और राजपुरोहित और राजपूतों के संबंध आज भी मधुर है, बस कुछ अपवादों को छोड़कर। इसलिए ठाकुर परिवार के बच्चों के साथ रहते हुए सूजा कंवर ने बचपन में ही खेल खेल में घुड़सवारी, तलवार और तीर और बंदूक चलाना सीख लिया था। सूजा कितने आत्मसम्मान वाली शक्ति थी, ये आप इस बात से पता लगा सकते हो कि 1854 के आसपास उनका विवाह तत्कालीन किशनगढ़ रियासत के अंतर्गत बिल्ली गांव के बैजनाथ सिंह राजपुरोहित के साथ हुआ था। विवाह के तुरंत बाद जब अपने ससुराल जा रही थी तो डाकुओं ने नव दंपति को घेर लिया और उनसे लूटपाट करने लगे। इस पर पति ने कहा कि आप अपने आभूषण इनके हवाले कर दो ताकि ये हमें जीवन दान दे दे। इसलिए उन्होंने झट से पति की तलवार खींचकर डाकू सरदार को मार गिराया और अन्य को भी मार भगाया, मगर इसके साथ ही उन्होंने अपने कायर पति के साथ जाने से इनकार कर दिया और जीवन पर्यंत पुरुष वेश में जन सेवा में जुटने का संकल्प ले लिया। सन 1857 में अंग्रेजी सेना, जिसे काली गोरी सेना कहा जाता था, कि एक टुकड़ी ने लाडनू क्षेत्र में अचानक आक्रमण कर दिया और मारकाट शुरू कर दी। बच्चों को, महिलाओं को मारने लगे। इसकी सूचना जब लाडनू ठिकाने के ठाकुर बहादुर सिंह को लगी तो वो एकदम हैरान रह गए। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उनके पास विरोध के लिए सामर्थ्य सेना नहीं थी। ठाकुर बहादुर सिंह ने अपने विश्वस्त सिपाहियों के साथ इसी विषय पर बातचीत की। वो जब बातचीत कर रहे थे तो अचानक मर्दाना वेश में घोड़े पर सवार वीरांगना सूजा कंवर वहां आ गए। और उन्होंने बंदूक लहराते हुए गर्जना की कि ठाकुर साहब, आप हिम्मत रखो, जब तक आपकी बेटी सूजा जिंदा है तब तक काली गोरी सेना तो क्या, उसकी परछाई भी इस ठिकाने को छू नहीं सकती। शीघ्र ही वीरांगना सूजा के नेतृत्व में एक सेना का गठन किया गया। राहु दरवाजे पर मुख्य मोर्चा बनाया गया। काली गोरी सेना ज्यों ही लाडनू पर आक्रमण करना चाहती थी, उसी वक्त वीरांगना सूजा राजपुरोहित रणचंडी का रूप धारण कर दुश्मन पर टूट पड़ी। दुश्मन सेना को इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि यहाँ कोई हमारा मुकाबला इस तरह कर सकता है। वीर और वीरांगनाओं की वीरता देखकर अंग्रेज सेना में हाहाकार मच गया। दुश्मन सैनिक प्राण बचाकर भागने लगे। मातृभूमि और आम जनता की प्राणों की रक्षा इस संग्राम में यह सिद्ध हो गया कि भारतवासी अंग्रेजी सत्ता को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। हालांकि इस संग्राम में लाडनू के कई वीर भी वीर गति को प्राप्त हुए। वीरांगना सूजा राजपुरोहित भी घायल हो गई। अपने शौर्य का परचम लहराने वाली 20 वर्षीय वीरांगना सूजा राजपुरोहित अपने साथियों के साथ जय घोष करते हुए जब युद्ध से लौटी तो लाडनू ठाकुर ने उन्हें अपनी राजस्थानी पाग पहनाकर सम्मानित किया। उन्हें तलवार भेंट कर सूजा राजपुरोहित की जगह वीर सुरजन सिंह राजपुरोहित का खिताब दिया। ठाकुर बहादुर सिंह ने वीरांगना का मान बढ़ाने हेतु कई घोषणाएं भी की, जिसमें मुख्य थी सूजा सदैव मर्दाना वेश में अपनी कमर पर तलवार बांधे रहेगी। सूजा के आने पर राज परिवार सहित आम नागरिक भी खड़े होकर उसका सम्मान करेंगे। आपसी झगड़ों, विशेषकर महिलाओं के झगड़ों का निपटारा करने हेतु सूजा का फैसला सर्वमान्य होगा और क्षेत्र में आयोजित होने वाले उत्सवों में सूजा को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाना आवश्यक होगा।